अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आरिफ, आप इस टाइम वेबिनार में ही बैठे हो और इसके अलावा कौन सा वेबिनार होता है यार? आप वेबिनार में आए भी बैठे हो और आप कह रहे हो कि आप एक्सेस नहीं कर सक रहे। आरिफ, आप इस टाइम वेबिनार में ही हो, ट्रेनिंग में बैठे हो इस टाइम, लेक्चर नंबर 2 में। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब, ठीक है? गुड, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम सलाम। हाँ ना, वेबिनार में आके और फिर कह रहे हैं कि मैं वेबिनार को एक्सेस नहीं कर पा रहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने नाम ले लिया है उसका। आरिफ पूछ रहा था, आप लोगों का नया जो है बैच फेलो। ओके, गुड, माशा। हाँ जी, कल जो है मैंने जो ट्रेनिंग दी थी कुछ उसकी समझ आई थी, जो आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताई थी। वालेकुम सलाम। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है भाई। अब ना, कंफ्यूज तब होता है बंदा जहाँ पर माहौल ना तंग होता है। मैं तो जो है बड़े जो है कह लो कि खुशगवार माहौल में आप लोगों को सिखाता हूँ, ये कह लो। और आने वाले दिनों में भी आपको पता चलेगा कि मैं जो है बड़े सादा अंदाज में बेसिकली बताता हूँ। तो परेशान होने की तो ज़रूरत है ही नहीं ना। ठीक है, मैं कोई आप लोगों को जो है कोई अ, कह लो कि आप लोगों पे कोई सख्ती तो नहीं ना कर रहा। मैं तो बड़े सादा अंदाज में ट्रेनिंग देता हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो iamfezan.com पे तो। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात हो आप जो है पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके गुड। जी फराज, आपके मैसेज मिलते हैं, इतना कंफर्म ना करवाया करो, मैंने सबको कहा था। जी जी, मेरी तरफ से म्यूट है ये। जी जी, क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन्होंने चुप करके सुनना होता है क्लास में ना, और टीचर ने बोलना होता है। तो वेबिनार का बेसिकली मकसद भी यही है। ठीक है, तो जब भी कोई बात हुआ करेगी ना, तो आप जो है चैट के ज़रिए पूछोगे पूछोगे। ठीक, ठीक, ओके। ग्रुप में अनाउंस कर दिया आप लोगों ने, जो सीक्रेट ग्रुप है? मैंने थोड़ा सा ही कल जो है वो एक्सप्लेन किया था एसईओ को। तो मैंने, क्योंकि एक ही दिन में कोर्स का ओवरव्यू भी देना और उसको सिखाने भी लग जाना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ओके ओके। शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के लेक्चर नंबर 2 में खुश आमदीद कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोगों को सिखाऊंगा और आप लोग साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करोगे, इंशाल्लाह उसका आपको बेनिफिट होगा। कल बेसिकली जो है हमारा लेक्चर रह गया था, और वो मैंने रोका था इम्पोर्टेंट टॉपिक पे।
कल हम बात कर रहे थे बेसिकली व्हाट डज गूगल मैयर, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि लाइक इसके बारे में बाउंस रेट, ट्रैफिक सोर्सेज, विजिट्स एंड विजिटर्स, ठीक है। अच्छा, बाउंस रेट क्या होता है? बेसिकली बाउंस रेट ये होता है कि एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया और वेबसाइट पे आने के बाद वो कितनी देर उसने आपकी वेबसाइट पे स्टे किया, क्या क्या उसने एक्टिविटीज़ की, लाइक और पेजेस की तरफ गया, नहीं गया, ठीक है। अच्छा, ये ना लाइक जितना ज़्यादा होता है उतना ख़तरनाक होता है, जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। लाइक ये इसकी काउंटिंग की जाती है 100 आउट ऑफ 100। तो लाइक ये 50-60 से नीचे हो तो ये ठीक होता है। अगर इससे ज़्यादा क्रॉस कर जाए, 60 से ज़्यादा क्रॉस कर जाए, तो आपकी वेबसाइट जो है उसकी रैंकिंग भी डाउन हो जाती है। और उसका मतलब ये होता है कि आपकी या थीम में मसला है या आपके कंटेंट में मसला है कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे टिक नहीं रहा, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे बैठ नहीं रहा, जल्द से जल्द ब्राउज़र को क्रॉस करके चला जाता है, ठीक है। तो बाउंस रेट जो है उसका ये किरदार है। और बेसिकली बाउंस रेट कैसे गूगल जो है वो कैलकुलेट करता है या उसको कैसे ट्रैक करता है, बेसिकली उसमें होता क्या कि लाइक हमने कोई कीवर्ड सर्च करवाया कि सपोज ये कीवर्ड मैंने सर्च करवाया, ठीक है। ओके, अब मैं गया मैं बेसिकली ट्यूटोरियल जो है वो देखना चाह रहा था कि लाइक हाउ हाउ टू बाय एसएसएल सर्टिफिकेट चीप, ठीक है। ट्यूटोरियल नहीं, सॉरी, एक तो तरीकाकार, उसके अलावा जो है वो लाइक मैंने वेबसाइट्स को देखना था जहाँ से ये जो भी मतलूबा मैंने कीवर्ड सर्च किया, बाय का वर्ड यूज़ किया, इट मीन्स कि मैं कुछ बाय करने जा रहा हूँ, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मुझे अगर मतलूबा जो है इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस जाऊँगा। इसको कहते हैं क्लिक बैक, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? क्लिक बैक। तो गूगल इस चीज़ को बड़ा काउंट करता है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, लाइक अगर मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊँगा तो इस वेबसाइट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसका बाउंस रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके पास भी लाइक उसके पास जो विजिटर्स ट्रैक हो रहे होंगे उसमें भी बाउंस रेट बढ़ जाएगा, जो कि खतरनाक बात है। और उसके अलावा लाइक गूगल के पास हम वापस आ गए, गूगल के इस पेज पे वापस आ गए, गूगल हर उस क्लिक को काउंट करता है जो सर्च रिजल्ट्स के ज़रिए हम जा रहे होते हैं, ठीक है। आप लोगों को तो इस चीज़ का नहीं पता चलता, लाइक हम क्लिक करते हैं और मतलूबा वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं तो हमें इतना महसूस नहीं होता, लाइक मगर हर चीज़ का रिकॉर्ड गूगल के पास स्टोर हो रहा होता है। इसको कहते हैं क्लिक बैक। इसकी वजह से भी बाउंस रेट बढ़ जाता है कि लाइक अगर कोई यूज़र सर्च इंजन से क्लिक करके किसी पेज पे लैंड किया है, किसी पेज पे उसने गया है, उसने विजिट किया पेज को और वो जल्द से जल्द वापस आ गया, तो बाउंस रेट जो है वो बढ़ जाता है। बाउंस रेट को डिक्रीज करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। उनमें से एक मेथड है जो है वो लाइक आप वीडियो एम्बेड कर दो, लाइक यूट्यूब की वीडियो एम्बेड कर दो, बहुत अच्छा जो है वो इफेक्ट पड़ता है, उसका बाउंस रेट कम हो जाता है। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं बाउंस रेट को कम करने के, मैंने अभी स्टार्ट में भी बता दिया। खैर ये एडवांस चीज़ है, बट ये इंट्रो इसका देना बहुत ज़रूरी है कि लाइक बाउंस रेट जो गूगल बेसिकली क्या क्या चीज़ें काउंट करता है, तो उसमें एक बाउंस रेट है। ओके, सेकंड नंबर पे ट्रैफिक सोर्सेज। ओके, ट्रैफिक सोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं कि ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे कौन कौन से रास्तों से आई है, लाइक जो सर्च रिजल्ट से ट्रैफिक आती है उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप साथ साथ नोट करते जाएं। जो बंदा इन चीज़ों को अपने जहन नशीन कर लेगा, जहन में बिठा लेगा, चाहे इन चीज़ों की ज़रूरत आपको डेफिनेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ये बेसिक्स हैं। अगर बेसिक आपको नहीं पता होंगी तो आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है ना, कोई भी आप बिजनेस करने जा रहे हो, उस बिजनेस के रूट्स का, उस बिजनेस के बेसिक्स का आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप पिलर्स खड़े करोगे, ठीक है। तो ये बेसिक्स मैं आप लोगों के बना रहा हूँ ताकि आप लोग, जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो रैंकिंग अच्छी होगी, जब रैंकिंग अच्छी होगी तो अर्निंग अच्छी होगी, जब अर्निंग अच्छी होगी तो इस कोर्स का बेनिफिट होगा ना, ठीक है। ओके, तो ट्रैफिक सोर्सेज बेसिकली काउंट करता है गूगल के, लाइक जो है जो है किस किस सोर्स से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आई है, लाइक ऑर्गेनिक ट्रैफिक आई है, ठीक है, या डायरेक्ट ट्रैफिक आई है। अब डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रैफिक में गूगल जो है रेफरल को काउंट करता है कि लाइक कौन कौन सी साइटों से ट्रैफिक आई है, क्या वो साइटें लीगल हैं, इलीगल हैं, और वो साइटें अथॉरिटी हैं या लो क्वालिटी साइट्स हैं, स्पैमी साइट्स हैं, बड़ी चीज़ें काउंट करता है गूगल। तो ट्रैफिक सोर्स जो है
किसी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में बड़ा मायने रखते हैं। तो ट्रैफिक आपका अच्छे सोर्स से आना चाहिए। लाइक अगर आप उसको एसईओ करके उसको पहले पेज पे ले आते हो, ठीक है, और इंशाल्लाह आप लोग लाओगे, पहले पेज पे ले आते हो, तो वो जो ट्रैफिक होगी वो क्वालिटी की ट्रैफिक कहलाएगी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाएगी, ठीक है। बट उसके साथ साथ आपको डायरेक्ट ट्रैफिक भी चाहिए। लाइक आप उसकी पेड एडवर्टाइजमेंट भी बाद में करो जब आपको पैसे उससे मिलने लग जाए। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको साथ साथ एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है। बट फॉर दिस टाइम, अभी के लिए आप ये कह लो कि ट्रैफिक सोर्सेज को आप ये चीज़ कंसिडर करो कि लाइक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे कौन कौन से रास्ते से आ रही है। गूगल इस चीज़ को बड़ा काउंट करते हैं, ठीक है। ओके, विजिट्स एंड विजिटर्स, लाइक जो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आई है, ट्रैफिक से मुराद है कि जैसे एक दुकान है उसमें एक कस्टमर आता है, ठीक है। तो वो हमारी वेबसाइट पे जब कोई बंदा हमारी वेबसाइट को विजिट करता है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, कोई बच्चा है, वो कोई बच्ची है, ठीक है, मतलब कोई भी हमारी वेबसाइट को जिसने विजिट किया, जिसके ब्राउज़र से ओपन हुआ, ठीक है, तो वो हमारे लिए एक विजिटर होता है, ठीक है। और आप लोगों को ये चीज़ तो बड़े बेहतर तरीके से मालूम होगी, अगर नहीं भी है तो वैसे बता देता हूँ कि लाइक जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हमें एक जो है वो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस मिलता है जो कि दुनिया में किसी के और के पास नहीं होता, ठीक है। उसी के ज़रिए हम हमारा यूनिक एक आईपी एड्रेस असाइन होता है। तो इसी तरह से हमारा जो हमारी वेबसाइट पे जो है लाइक विजिटर आया है, जिसको हम ट्रैफिक भी कहते हैं, ठीक है, जो विजिटर आया है, ठीक है, तो वो जो है लाइक एक आईपी से एक दफ़ा जब विजिट करेगा वो यूनिक काउंट होगा। जब उसी आईपी से 24 घंटे के अंदर दोबारा से कोई पेज देखेगा तो वो यूनिक काउंट नहीं होगा, ठीक है। वो फिर पेज व्यूज में ऐड हो जाएगा। एक होता है यूनिक विजिटर। इसमें क्या चीज़ काउंट होती है? यूनिक एंड पेज व्यूज। तो एक दफ़ा आएगा 24 घंटे के अंदर तो वो यूनिक कहलाएगा। अगर दोबारा वही जो है बंदा या वही हमारा विजिटर दोबारा आएगा हमारी वेबसाइट पे तो वो फिर पेज व्यूज में काउंट होंगे, ठीक है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका मालूम होना बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके। ओके, व्हाट इज़ अ लिंक? लिंक क्या होता है, ठीक है। लिंक का अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो रेफरेंस टू अनदर वेबसाइट ओवर सब पेज, ठीक है। लाइक लिंक से मुराद ये होता है कि जैसे हम आम जिंदगी में देखते हैं कि कोई कहता है कि आपका उसके साथ क्या लिंक है, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरनेट पे लाइक हम एसईओ में अगर देखें तो बेसिकली जो लिंक होता है वो हम लाइक एक वेबसाइट का दूसरी वेबसाइट के साथ जो है वो आपस में लिंक जो होता है। लाइक मैं ये सपोज ये इंटरनल पेजेस है ना, ये इसके अपने अपनी पोस्ट हैं वेबसाइट के अंदर की, ठीक है। लाइक ये बैनर लगे हुए हैं, ये दूसरी साइटों पे जा रहे हैं, ये हमने लिंक दे रहे हैं। इस इमेज के जरिए हम लिंक किसी और वेबसाइट की तरफ जा रहे हैं, इस इमेज के जरिए किसी और वेबसाइट की तरफ जा रहा है, इस इमेज के जरिए किसी और वेबसाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये एक लिंक है बेसिकली, ठीक है। लाइक इस टेक्स्ट के जरिए ये एक और वेबसाइट पे हमें ले गया। ये SEOexpertstraining.com ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये उस पे ले गया, ठीक है। इस एंकर टेक्स्ट के जरिए, इस टेक्स्ट के जरिए बेसिकली ये लिंक है, यानी कि इसको लिंक कहा जाता है, ठीक है। तो इसका लफ्जी मतलब देखें तो ये कहलाता है रेफरेंस टू अनदर वेबसाइट और सब पेज इज कॉल्ड लिंक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, टाइप्स ऑफ लिंक्स, ठीक है। लिंक्स के जो है वो दो टाइप्स होती हैं, एक एक्सटर्नल लिंक्स एंड एक इंटरनल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक से मुराद है कि लाइक जो हमने दूसरी साइटों को लिंक दिया, ये एक्सटर्नल लिंक्स है, ये वाले, ठीक है। ये एक्सटर्नल लिंक्स है जो हम और वेबसाइट की तरफ जा रहे हैं, ये एक्सटर्नल लिंक्स है। और ये इंटरनल लिंक्स है, लाइक ये इसकी इस वेबसाइट की IMFaizan.com की अपनी पोस्टें हैं, ठीक है।
अपने अपने पेजेस हैं जो ओपन करेगा इसी यहीं पर ओपन होंगी, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि जो है टाइप्स ऑफ लिंक्स का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि लिंक्स कितने टाइप के होते हैं। लिंक्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स एंड इंटरनल लिंक्स, ठीक है। ओके, अच्छा फिर लिंक के स्टेटस होते हैं कि लाइक जो है डू फॉलो या फॉलो लिंक, ठीक है। डू फॉलो और फॉलो लिंक एंड नो फॉलो लिंक, इसको आप यानी कि फॉलो लिंक को आप बेसिकली डू फॉलो, ठीक है, डू फॉलो और फॉलो लिंक्स, ठीक है। ये एक ही इसका मकसद है। और एक होता है नो फॉलो, बेसिकली ये लिंक के स्टेटस होते हैं, ठीक है। लाइक अब अगर कभी हम आपका एटीएम यूज़ करने का तजर्बा हुआ हो तो आपको पता होगा, लाइक हम जब लाइक पेमेंट निकल आई है, हमने एटीएम में कार्ड डाला, हमने लाइक अपना कोड डाला और हमने पेमेंट अमाउंट बताई तो वो हमें पेमेंट मिल गई। तो इट मीन्स के वो राबता जो था एटीएम का हमारे बैंक के साथ वो सही था, इसका मतलब लिंक था अप, ठीक है। ओके, अगर सम टाइम कोई लाइक इंटरनेट का कोई इशू आ जाए या बैंक का कोई इशू हो जहाँ पे हमारा अकाउंट ओपन हुआ होता है, तो हम एटीएम के जरिए अगर सपोज पेमेंट निकलवाते हैं, जस्ट एक एग्जांपल लाइव जिंदगी से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर वहाँ का कोई एरर आ जाए तो उसको कहते हैं लिंक डाउन हुआ है, ठीक है। तो वो दो स्टेटस है। उसी तरह से एसईओ में भी लाइक डू फॉलो या फॉलो, दोनों में से कोई भी एक चीज आप कह सकते हो, ठीक है। डू फॉलो या फॉलो लिंक, ठीक है, एंड नो फॉलो लिंक, ये दो अलग अलग स्टेटसेस हैं, ठीक है। ओके, तो इसको मोस्टली डू फॉलो कहा जाता है, डू फॉलो लिंक्स, इसको कहा ही नो फॉलो जाता है, ठीक है। इसको डू फॉलो या फॉलो लिंक्स कहा जाता है और इसको नो फॉलो। अच्छा, ये लिंक के स्टेटस होते हैं, ये कोई भी हम लिंक देते हैं किसी भी वेबसाइट को या किसी भी पेज को, उसका ये बेसिकली HTML कोड है। इसका आपको सीखना ज़रूरी नहीं है, बस पता होना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे लोग हैं, इंटरनेट मार्केटर्स हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको ये कोडिंग का भी नहीं पता, बट वो 50,000 1 लाख डॉलर हर महीने का बना रहे हैं सिर्फ एसईओ से। तो कहने से मुराद ये है कि जो है HTML कोडिंग का पता होना ज़रूरी नहीं है, बट आपको हाउ नो होना ज़रूरी है। लाइक आपका पूरी तरह से उसको सीखना ज़रूरी नहीं है। लाइक आपको HTML जावास्क्रिप्ट कोडिंग और CSS कोडिंग जो स्टाइल शीट होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं बहुत सारी, उनको सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास, मैं आप लोगों को इस ट्रेनिंग में जो CMS सिखाऊंगा वर्डप्रेस, वो बहुत ही आसान है। उसको लाइक 10 साल का बच्चा भी उसको सीख सकता है, ठीक है। तो आप लोग तो आई थिंक सो 15+ ही हो सारे, ठीक है। तो ये लिंक के दो स्टेटस होते हैं। जो नॉर्मली हम लिंक बनाते हैं, जो बैक एंड पे लिंक बनता है, उसका HTML कोड है ना, वो ये है लाइक ए href, ठीक है, इज इक्वल टू आगे जो भी पेज का URL है, ठीक है। इसको हम या लाइक members.php को ख़त्म करके सपोज हम कह देते हैं imfezan.com, ये एक लिंक, इधर इसका एंकर टेक्स्ट दे देंगे, जो लोगों को जो नज़र आएगा वो ये नज़र आएगा, imfezan, ठीक, ओके। और ये नो फॉलो लिंक है सपोज, तो लिंक जो स्टार्ट होगा वो ए href से ही स्टार्ट होगा, AHRF, ठीक है। स्टार्ट इसी से ही होता है ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पर जो ये आ रहा है ना कोड, ये जो बीच में कह लो कि ये टैग आ रहा है बेसिकली, ये इसको नो फॉलो बनाती है। और अगर हम कोई टैग नहीं देंगे तो वो डू फॉलो होगा, ठीक है। तो डू फॉलो एंड नो फॉलो लिंक्स का आपको पता होना ज़रूरी है। आगे मैं जो है लाइक जब ये आप लोगों को मैं ऑफ पेज सिखाऊंगा, लिंक्स बनाना सिखाऊंगा आपकी वेबसाइट का, जो लाइक एडवांस टॉपिक जब सिखाऊंगा, तब आप लोगों को बताऊंगा कि डू फॉलो और नो फॉलो जो सिखाया था वो वो क्या होते हैं, लाइक उसका क्या किरदार है एसईओ में। तो ये स्टेटस का पता होना ज़रूरी है कि लाइक लिंक के कितने स्टेटस होते हैं, लिंक होता क्या है, ठीक है। लिंक एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, इंटरनल लिंक क्या होता है, ठीक है। डू फॉलो लिंक क्या होते हैं, ओके। सोर्स कोड टू फाइंड अ लिंक, जो है आप ये लिंक देखना चाहो कि लाइक कोई लिंक डू फॉलो है, नो फॉलो है, आपने जो है वो राइट क्लिक करना है और व्यू पेज सोर्स में जाना है, ठीक है। इसमें जो है सपोज
आजकल जो है लाइक इंस्पेक्ट एलिमेंट का ये आया हुआ है आसान सा तरीका का, जिसके ज़रिए आप जो है कोड फाइंड कर सकते हो। लाइक जस्ट सपोज ये है, इसको हम कर देते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट। ठीक है, ये देखें आसान सा तरीकाकार है। आजकल तो इंस्पेक्ट एलिमेंट आया है, वैसे काफ़ी ब्राउज़र ने जो है राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स का ऑप्शन होता था, ये आ गया व्यू पेज। ठीक है, ये व्यू पेज सोर्स में जाओगे तो आपको पूरा सोर्स कोड नज़र आ जाएगा कि ये पेज जो आपको डिस्प्ले हो रहा है इसके बैक एंड पे कोडिंग क्या है। यहाँ पर आपको अगर आपको रेल इज इक्वल टू नो फॉलो नज़र आए तो नो फॉलो होगा, वरना ये डू फॉलो होगा। लाइक इसके साथ कोई रेल मीन्स के रिलेशन। ठीक है, रेल का जो कोड है वो इसमें कहीं नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है वो डू फॉलो लिंक है। ये ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है वो इसका लिंक का जो स्टेटस है वो डू फॉलो है, नो फॉलो नहीं है। ठीक है, मोस्टली आप जब लाइक ऑफ पेज आप लोगों को सिखाऊंगा, लिंक बिल्डिंग सिखाऊंगा बेसिकली, उसमें आप लोगों को जो अथॉरिटी के बैकलिंक्स मिलेंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम नो फॉलो होंगे। ठीक है, तो नो फॉलो डू फॉलो में ये थोड़ा सा फ़र्क कंसीडर किया जाता था पहले, कि अगर डू फॉलो लिंक होते थे तो साइट जल्दी रैंक होती थी, और नो फॉलो का लिंक का सिर्फ ट्रैफिक जाती थी, यानी कि ट्रैफिक हमें मिलती थी मगर उसका एसईओ का पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फ़ायदा नहीं होता था। ठीक है, यानी कि बूस्ट रैंकिंग में बूस्ट नहीं मिलता था, ट्रैफिक इंक्रीज ज़रूर होती थी। ठीक है, तो डू फॉलो और नो फॉलो में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। और इसमें लिंक के स्टेटस का आपको बेसिकली कह लें कि पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक्टिव रहना है आप लोगों ने। ठीक है, ओके। ओके, अच्छा, की कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन एसईओ बेसिकली जो है, अब जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें। और ये एक्सपीरियंस जिस जो ये जो एक्सपीरियंस है, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को सिखाया है और उन्होंने जब इसको इम्प्लीमेंट किया तो उनको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसमें है क्या बेसिकली कि कीवर्ड रिसर्च एंड ऑन पेज एसईओ, ये दो चीज़ें मिलके ये किसी भी सक्सेसफुल वेबसाइट का 70% वर्क होते हैं, जो कि मैं आप लोगों को ऐसे सिखा दूंगा जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लाइक एसईओ इज़ लाइक 1 2 3। ठीक है, तो ये काम मैं आप लोगों को इतना सादा अंदाज में और इतना जो है डीपली सिखाऊंगा इंशाल्लाह, आज भी और आने वाले दिनों में भी। तो उसकी वजह से ये जो 70% वर्क है ना, जैसे आप लोग पेपर करते हो उसमें 70% सपोज आपको जो है वो मल्टी मल्टी चॉइस आ जाते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है
उसमें उनमें से आंसर चूज़ करना, ठीक है? सेम ये वही चीज़ है लाइक एसईओ में, क्योंकि लोगों ने मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा फैलाई हुई है और एसईओ को इतना मुश्किल किया हुआ है कि लोग जो है जो बिल्कुल न्यूबीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो लाइक एसईओ को समझते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम है। और बहुत सी दफ़ा में जिनको आप लाइक समझ रहे होते हो कि ये कोई बंदा जो है बहुत एक्सपर्ट है, बट उसकी लक चल रही होती है, उसको एसईओ का बेसिक्स का पता ही नहीं होता कि एसईओ के बेसिक्स हैं क्या, ठीक है? तो आप लोगों को तो बड़ा मैं बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ और बड़ा इन डेप्थ इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल बेस भी आपकी स्ट्रांग हो चुकी होगी। उसके बाद आप इंटरमीडिएट में लेवल पे एंटर हो जाओगे, उसके बाद आपको एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग का प्रॉपर जो है वो बेनिफिट होगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो ये जो है हमारा फोकस होगा लाइक कीवर्ड रिसर्च को प्रॉपर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और उसके अलावा ऑन पेज एसईओ जिसमें कंटेंट्स हैं, टाइटल टैग है, डिस्क्रिप्शन टैग है, ऑल्ट टैग है, ठीक है? इंटरनल लिंक्स होते हैं, साइट मैप होता है, ये सारा जो है टोटल 70% वर्क है। ये मैं आप लोगों को इतना ज़बरदस्त तरीके से समझा दूंगा कि जब आप लोग लाइक ऑफ पेज पे आओगे, ठीक है? जब आप उसकी लिंक्स बनाने पे कह रहा हूँ कि जब आप लिंक्स बनाने पे आओगे तो लिंक्स बनाने से पहले ही आप लोगों में से बहुत से लोगों की साइटें रैंक हो रही होंगी इंशाल्लाह, ठीक है? तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस से ही कही हुई बात बता रहा हूँ, ठीक है? तो मैं जो आप लोगों को कवर करवाऊंगा मेरे मुताबिक ये कोई इंटरनेशनल रूल नहीं है कि इतनी परसेंट वेबसाइट के सक्सेस का राज यही होता है, मगर मेरा जो 12 साल का एसईओ में एक्सपीरियंस है, ठीक है? उसके मुताबिक जब ये दो चीज़ें आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी, कीवर्ड रिसर्च एंड ऑन पेज एसईओ प्रॉपर आपको समझ आ जाएगी, आपकी वेबसाइट का 70% सक्सेस जो है वो कह लो कि सक्सेस हो चुकी होगी, ठीक है? देन आपको ऑफ पेज पे 30% का काम जो रह गया वो ऑफ पेज का होगा, वो भी फिर आपको इतना सादा अंदाज में सिखाऊंगा कि आपकी तमाम परेशानी जो है इंशाल्लाह दूर हो जाएगी इसके बाद। ओके, मज़ीद इसको स्टार्ट करने से पहले कि मैं आपको एसईओ में मज़ीद चीज़ें सिखाऊं या आपको लाइक उसका जो पहला जो तरीक़ाकार है कि आप जो है कीवर्ड रिसर्च सिखाऊं, ठीक है? उसको सिखाने से पहले आपके पास एक जो है वो प्लान होना चाहिए कि आपके पास बेसिकली कह लो कि एक गोल होना चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है? अगर कीवर्ड्स आपने निकाल लिए ना, कीवर्ड्स निकालने के आपको तरीका आता है तो आप निकाल सकते हैं, तो आप रैंक करवा सकते हैं, ठीक है? ओके, जब भी आप कोई काम आपने करना होता है लाइक कोई कारोबार आपने करना होता है बेसिकली, ठीक है? तो आपने बहुत सी चीज़ों की प्लानिंग की होती है लाइक मैं ये जगह ले लूँ और लाइक मैं इसमें इतना इन्वेस्ट कर दूँ ये वो। उसके साथ-साथ आपका जो सक्सेस रेट होती है ना कोई भी कारोबार करने में, वो डिपेंडेंट होती है कि आपका प्लान स्ट्रॉन्ग कितना है, ठीक है? उस प्लान को स्ट्रॉन्ग करने में और उस कारोबार को दिलचस्पी से करने में, ठीक है? कोई भी आप कारोबार करते हो पैसों के लिए करते हो ना, आप एसईओ जो सीख रहे हो, आप सीखने के बाद उससे कमाना चाहते हो ना, ठीक है? तो कहने से मुराद है हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा जो है वो जो रास्ता है या आप कह लो कि आप लाइक बचपन से आप केजी से लेके और लाइक आप नर्सरी प्रेप से लेके और मास्टर लेवल तक आते हो, इवन पीएचडी भी करते हो। एजुकेशन जो है आप हासिल करते हो, वो किस वजह से करते हो कि लाइक आप अच्छी या कारोबार अपना कर सको या अच्छी पोस्ट पे आप जो है वो लग सको, ठीक है? ताकि आपको अच्छी सैलरी मिले, ठीक है? तो बेसिकली आप प्लान बचपन से ही बना रहे होते हो, आपको पता नहीं होता, ठीक है? तो मैं खुद भी मेरी ज़िंदगी का ये जो है एक असूल रहा है शुरू का, जब से मैं अर्निंग करने लगा हूँ 2004 से।
और कि जब हमें हमारे पास ज़िंदगी में गोल होता है ना कि लाइक मैंने ये गोल है मेरा कि लाइक मैंने $100 महीने के बनाने हैं, मैंने $500 महीने के बनाने हैं, मैंने $1000 महीने के बनाने हैं, फिर आप उसके मुताबिक मेहनत भी करते हो। ठीक है, जब आपको पता ही नहीं है, आपने आगे बढ़ना ही नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी में कोई गोल ही नहीं होगा। गोल होता है तो हमारी नींदें भी हराम हो जाती हैं। जब ज़िंदगी में गोल ही नहीं होता, सुला ही रखो सारा दिन, 24 घंटे सुला दो, 48 घंटे सोया रहे बंदा, ठीक है? तो कहने से मुराद ये है कि ज़िंदगी में जब भी कामयाब होना है, कोई भी कारोबार आप करो, अगर जैसे आपने लाइक मेरी तरह एसईओ को एज़ अ प्रोफ़ेशन अडॉप्ट करना है, ठीक है? लाइक कल को आपने अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है या आपने इस ट्रेनिंग के दौरान और इस ट्रेनिंग के बाद वेबसाइट से अर्निंग करनी है, तो सबसे पहले आपने गोल सेट करना है कि लाइक मैंने अपनी इस वेबसाइट से इतना पर मंथ का कमाना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है, मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक आपका अगर सपोज़ गोल है ना कि मैंने $1000 कमाना है, तो वो गोल आप लाइक उस गोल के 40 टू 50% 1 से 2 महीने में ही पहुँच जाते हो, ठीक है? वो आपको अभी मैं जो है वो गोल सेट करने का तरीकाकार बताता हूँ कि आपने गोल सेट कैसे करना है, फिर उसको अचीव कैसे करना है। उसके बाद जब आपको ये सारा आगे नेक्स्ट फर्दर जो प्रोसेस है कीवर्ड रिसर्च का सिखाऊँगा, आप लोग उसके मुताबिक फिर काम करोगे, ठीक है? तो आज आप लोगों को पहली असाइनमेंट भी मिल जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान मैं कोई सवाल का जवाब नहीं दूँगा, ठीक है? मैं और आप लोगों में को मैं थोड़ा-सा ये साथ-साथ बता दूँ कि अगर मैंने कल कल भी ये कहा था कि लाइक अगर आपने पहले का कोई आपका एक्सपीरियंस है ना, तो आपका या कोई आपका इश्यू है वो आप सेपरेटली मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ग्रुप के अंदर कोई ऐसी बात नहीं पूछनी कि जो एडवांस टॉपिक हो, ठीक है? उसकी वजह ये है कि उसकी वजह से ना आपके एडवांस क्वेश्चन की वजह से बाकी लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और लाइक उनके लिए तजस्सुस बढ़ जाएगा। तो मैं चाहता नहीं हूँ बेसिकली कि ग्रुप में कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसकी वजह से बाकी लोग डिस्टर्ब हों। अगर आपका कोई क्वेश्चन एडवांस है, आप मुझसे लाइक सेपरेटली पूछ सकते हो वाया ईमेल, वाया स्काइप या फ़ोन कॉल के ज़रिए, ठीक है? तो और जब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, ट्रेनिंग के दौरान आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना। ट्रेनिंग के एंड पे जो डे दिया हुआ है आपको लाइक सैटरडे का दिन बताया हुआ है, आप अपने क्वेश्चन फ्राइडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन नोट कर लोगे। जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, जब मैं नाम लेके आपको आपका नाम लूँगा तब आप अपना क्वेश्चन करोगे। इस तरह से मेरे लिए भी बड़ी डिस्टर्बेंस रहेगी और ये ट्रेनिंग का उस तरह से मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो बस इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान करना है, ठीक है? ओके। अब सपोज़ आपका गोल है कि आपने जो है $1000 पर मंथ का सपोज़ 1000 नहीं, मैं कहता हूँ सपोज़ $500 पर मंथ का आपने अर्न करना, आपने बनाना था। अब आपको आपके पास एक साइट हो, ओके, आपकी वेबसाइट आपने स्टार्ट की है, आपको वो 1 महीने का देती है सपोज़ $125 पर मंथ, ठीक है? जस्ट एक मैं जो है वो एक एज्यूम कर रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ये है पहले गोल सेट करने का तरीका, फिर उस गोल को अचीव करने का तरीका, ठीक है? और ये चीज़ें आपको ये लाइक ये एसईओ की ट्रेनिंग से हट के ये आप लोगों को मोटिवेशन भी देंगी, ये आप लोगों को कामयाब होने के लिए भी बेनिफिट देंगी, ये ज़हन में रखना। मैंने कहा है जो भी मेरी बात हो उसको पॉजिटिव लेना है और जब कोई प्रेशर ज़हन पे कोई टेंशन ना हो, तब मेरी बातों को आपने ज़हन में उसको रिपीट करना है कि मैंने बताया आपको क्या था, ठीक है? क्योंकि मैं एक ट्रेनिंग देने के साथ-साथ मैं मोटिवेशन भी देता हूँ और मोटिवेशन का ही ये असर होता है कि स्टूडेंट्स को बड़ी जल्दी रिज़ल्ट मिलता है। रिज़ल्ट तो मिलना है, आज ही नहीं तो कल नहीं तो परसों, ठीक है? बट होता क्या है जो मैं मोटिवेशन देता हूँ, जो मैं स्टेप बाय स्टेप पटरी पे आप लोगों को चढ़ाने की कोशिश करूँगा,
उससे रिजल्ट जल्दी मिलेगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। $125 पर मंथ का आपको अगर एक वेबसाइट दे रही है और आपका जो गोल था कि आपने $500 अचीव करना है, आपको कितनी वेबसाइट्स चाहिए होंगी कि आप $500 का अपना गोल अचीव कर लो? सारों ने अपडेट करना है मुझे। मैं एक्टिविटी देखना चाहता हूँ और ये मैं बता दूं कि जो एक्टिव नहीं रहेगा ना, वालेकुम अस्सलाम, जो एक्टिव नहीं रहेगा उसको मेरी सपोर्ट नहीं मिलेगी। वो बाद में ये गिला ना करे कि उसको मेरी सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि मुझे एक्टिव लोग चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए जैसे कि पहले के बैच में मुझे रिजल्ट मिलता है। गुड, ओके गुड जी। $125 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हुआ? $500 होता है। हम्म, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये जस्ट एक आइडिया दिया आपको, ठीक है, कि लाइक आपका जो जो लाइक आपका गोल था कि आपने $500 पर मंथ का जो है वो अचीव करना है, पर मंथ का अर्न करना है, ठीक है। तो उसको अचीव करने के लिए आप लाइक आपने एक वेबसाइट स्टार्ट की और आपको वेबसाइट वो 1-2 महीने के बाद लाइक $125 पर मंथ का देने लगे। तो आपको अब कितनी वेबसाइटें चाहिए अपना गोल तक पहुंचने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए 4 वेबसाइट एटलीस्ट चाहिए। तो आपसे मैं एक सवाल करता हूँ कि क्या आप जब एक साइट बनाते हो और उससे $125 की अर्निंग कर सकते हो, तो क्या आप दोबारा उस तरह की साइट नहीं बना सकते? उस तरह की मेहनत दोबारा से नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, कर सकते हो। देखो, जब गोल बनाया, जितना छोटा गोल होगा उतना आसान होगा जल्दी अचीव करना, जल्दी जल्दी अचीव कर लोगे। जितना बड़ा आपका गोल होगा उसके लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये सिंपल सी बात है। अब कोई बंदा मुझे ये कहे सर मैं $10,000 कैसे अचीव करूंगा, तो देखो ये तो आपने अपनी प्लानिंग करनी है, लाइक आपको कितनी साइटें चाहिए। जो जो इस ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को सिखाऊंगा, तो वहां से आपने उसको जो है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके और उसको जो है आपने अपनी प्लानिंग बना के उस गोल को अचीव करना है। जैसे मैंने एक स्टूडेंट का बताया था कि मेरा 3rd बैच का स्टूडेंट है और उसने बहरिया टाउन में घर लिया है माशाल्लाह, ठीक है, 3rd बैच का स्टूडेंट। तो उसने जो मेहनत की थी वो उस बैच में किसी भी स्टूडेंट ने नहीं की थी, ठीक है। उसने 3 महीने ट्रेनिंग ली थी और नेक्स्ट 3 महीने उसने वो इम्प्लीमेंट किया था, तो उसको ये रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है कि बहरिया टाउन में कोई 1 लाख 2 लाख का घर तो आता नहीं है, 50 लाख से स्टार्ट होता है घर वहाँ पे, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है एसईओ की पावर। अक्सर लोग कहते हैं ना मैं इससे कितना कमा लूंगा, तो ये आपकी लक पे, आपकी डेडिकेशन पे, ठीक है, और आपकी जो हार्ड वर्क बेसिकली है उस पे ये बहुत डिपेंडेंट होती है कि आप कितना अर्न करते हो और कितना आपका क्या गोल है ज़िंदगी में, आपने कितना इंटरनेट से कमाना है। एक ऐसी फील्ड जिसको डॉक्टर और इंजीनियर अपनी फील्ड छोड़ के ज्वाइन करें, वो कोई आम फील्ड नहीं है, ठीक है। मैं एसईओ की बात कर रहा हूँ, ओके। तो ये एक सादा सी छोटी सी मैंने मिसाल दी है कि आपने गोल कैसे सेट करना है। आप लोगों की जो असाइनमेंट होगी ना, उसमें आप लोगों ने अपना गोल सेट करके वो भी लिस्ट डाउन करना होगा कि लाइक आपका पर मंथ का कितना गोल है, आपने पर मंथ का कितना बनाना है, ठीक है। वहां से आपको पता चलेगा कि लाइक आप एक गोल बना के बैठ गए हो। जब गोल बनेगा देन आप उसके मुताबिक फिर मेहनत भी करोगे, ठीक है। तो इसी तरह से लाइक आपका गोल है, सपोज आप कहते हो कि लाइक $3,000 जो है वो पर मंथ का आपने बनाना है, ठीक है। तो आपको जो है ऐसी साइट्स जो तकरीबन सपोज 300 दे रही हूँ पर मंथ का, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करो 10 से, तो आपका अचीव होता है $3,000 का जो एक गोल है वो, ठीक है। अगर सपोज आपका $3,000 का ही गोल था और आपकी वेबसाइट जो देने लगी, कोई वेबसाइट 500 देने लग गई है, ठीक है, कोई वेबसाइट जो है आपकी देने लग गई है लाइक $400, कोई वेबसाइट देने लग गई है $1,200, ठीक है।
इस तरह कोई वेबसाइट देने लग गई आपका लाइक $600, ठीक है। ठीक है, तो लाइक ये आप अगर इसको जो है वो फिर इस तरह से आपने ना अपना अपने गोल को अचीव करना है बेसिकली, ठीक है। तो ये एक रास्ता है, लाइक उसके नियर अबाउट भी आप हो जाओ, जो आपका गोल है उसके करीब भी पहुंच जाओ ना, तब भी जो है वो आपने कुछ छोटा सा काम नहीं है। लाइक आपने एक प्लान बनाया है, उसके मुताबिक फिर आपने उसके ऊपर मेहनत की है। प्लान सिर्फ बना लेना काफ़ी नहीं है, उस पर फिर काम करना भी ज़रूरी है, ठीक है। और प्लान का होना ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़रूरी है कि लाइक आपके पास एक गोल हो के लाइक आपने जिसने आगे बढ़ना है ना उसको वो गोल सेट ज़रूर करता है। कि कामयाब लोगों की निशानी दे रहा हूँ। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं हमेशा कोई भी वेबसाइट स्टार्ट करने लगूँ मैं गोल सेट ज़रूर करता हूँ, ठीक। कि लाइक मैंने इस वेबसाइट से इतना कमाना है, फिर मैं उसके मुताबिक मेहनत करता हूँ, बाकी अपने काम छोड़ देता हूँ। इवन 21 घंटे जो जागता हूँ और 3-4 घंटे या 2 घंटे जो सोता हूँ वो इसी वजह से कि लाइक मेरी ज़िंदगी में गोल बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी सेम इस चीज़ को कॉपी करना है, इस चीज़ से आप बेनिफिट उठा सकते हो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, अब इस गोल को आपने अचीव कैसे करना है, जो एक लाइक आपने ज़िंदगी में कोई गोल बना लिया, अगर नहीं बनाया था तो अभी बना लो, नहीं बनाया था आज तक तो अभी बना लो, ठीक है। क्योंकि अब गोल बना के आपने आगे चलना है, ठीक। और एक चीज़ और ज़हन में रख लो कि जिस तरह से एक जो चीता होता है, ठीक है, या जो शेर होता है, बबर शेर कह लो या शेर कह लो, जब वो जंगल में किसी हिरन को देखता है ना, फिर वो उसके पीछे ही दौड़ता है और वो उसको निशाना बना के दौड़ता है। फिर रास्ते में जितनी भी हर्डल्स आती हैं, रास्ते में जो भी परेशानी आती है, फिर वो उसको पार करता हुआ उस हिरन को गर्दन से दबोच लेता है, ठीक है। तो यही काम आप लोगों ने करना है, लाइक जितनी भी जिंदगी में परेशानियां आए, आपका जो गोल है उसको अचीव करना ही करना है, ठीक है। अब वो कितनी साइटें बना के करना है उसको आपने जो है वो लाइक एक प्लान बनाना है, ये आज से बनाना है प्लान, ठीक है। ताकि ज़िंदगी में कोई गोल होगा, आप उसको अचीव करने के लिए लाइक मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा ना। लाइक सिर्फ इस ट्रेनिंग को इसकी मेरी बातों को सिर्फ सुन लेने से काफ़ी नहीं, आपका साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। अल्लाह ताला ने हमेशा साथ दिया है, मेरा साथ दिया है, मेरे बाकी स्टूडेंट्स का साथ दिया है, तो आप लोगों का भी साथ ज़रूर देगा, ठीक है। ओके, उसके लिए जो हमें बेसिकली करनी पड़ेगी लाइक वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए, और लाइक पैसे कमाने के लिए हमें वेबसाइट बनानी पड़ेगी, और वेबसाइट बनाने के लिए हमें जो है वो कीवर्ड सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनाने के लिए बेसिकली हमें चाहिए होगा मोनेटाइजेशन, ठीक है। लाइक आप कोई कारोबार करते हो, सपोज आपने सोचा कि यार ज़िंदगी में मैं ना जो है फैक्ट्री ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। मैं फैक्ट्री का मालिक बनना चाहता हूँ। तो उसके बाद अगला सवाल ये आएगा कि फैक्ट्री बनाओगे किस चीज़ की, ठीक है। कपड़े की फैक्ट्री, ठीक है, कपास की फैक्ट्री, आटे की फैक्ट्री, ठीक है, लाइक शूज़ की फैक्ट्री, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसको कहते हैं लाइक आपने किस सोर्स से अर्न करना है। वेबसाइट तो आप सपोज बना लोगे, कीवर्ड्स भी आप निकाल लोगे, टॉपिक भी आप निकाल लोगे, मिसाल है, मगर कमाओगे किस रास्ते से, वेबसाइट पे किस जो है एडवर्टाइजमेंट कंपनी कंपनी से आप कमाओगे वेबसाइट से, तो उसको कहते हैं बेसिकली मोनेटाइजेशन, ठीक है। अब मोनेटाइजेशन में बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसमें जो इस ट्रेनिंग में आपको सीखने को मिलेगा वो है गूगल एडसेंस। इसको बेसिकली ये कहा जाता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, एंड सीपीएम बेस्ड सिस्टम, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक एंड कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। उसके बाद आपको क्लिक बैंक एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है। उसके बाद अमेजोन,
ये है फिजिकल एंड डिजिटल। ये सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये अमेज़ोन भी एफिलिएट मार्केटिंग में आता है, ठीक है। लाइक हम उनकी अमेज़ोन पे रजिस्टर होके उनकी उस वेबसाइट पे जो जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको प्रमोट करेंगे, ठीक है। वहाँ से पैसे कमाएंगे, क्योंकि इनिशियली आपके पास अपनी तो कोई ऑप्शन है नहीं। उसके अलावा प्रमोट योर ओन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। आपके शहर में कोई ऐसा कोई स्पेशल कोई चीज़ बनती हो, ठीक है। लाइक मुल्तान में मुल्तानी खुस्सा बहुत मशहूर है, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक ब्लू पोट्री मुल्तान की बहुत मशहूर है, वर्ल्ड वाइड मशहूर है। तो कहने से मुराद ये आप कोई भी अपने शहर में रहते हुए लाइक कपड़ों का काम आप कर सकते हो। लाइक मुल्तानी कुर्ते बहुत मशहूर हैं। मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। तो इसी तरह से लाइक मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ आपके शहर में कोई ना कोई स्पेशलिटी होगी, ठीक है। आप उसको भी फर्दर प्रमोट कर सकते हो इस ट्रेनिंग को जो है ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। अभी लाइक इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जाओगे, ठीक है। अक्सर सियालकोट के और फैसलाबाद के जो मेरे स्टूडेंट हैं वो वहाँ की बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइक मेडिकल इक्विपमेंट्स पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं इस ट्रेनिंग के बाद। 3-3 4-4 हज़ार डॉलर के ऑर्डर ले रहे हैं हफ्ते के अंदर, एक एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो कहने से मुराद ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि अब आपने इस एसईओ की ट्रेनिंग को किस किस लाइक रास्ते पे लेके जाना है, लाइक किस रास्ते से आपने कमाना है वो आपने देखना है। मेरा काम है आपको ये सिखाना कि किसी भी कीवर्ड को रैंक कैसे करवाना है, ठीक है। अच्छा, जो जो इस ट्रेनिंग में आप लोगों को सिखाऊंगा वो गूगल एडसेंस है, क्लिक बैंक है, अमेजोन है, या आप अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। और टोटली यही काम इंटरनेट पे भी चल रहा है और वैसे भी देखा जाए तो यही काम है। लाइक आपने कमाना किस रास्ते से, उसमें आसान तरीन रास्ते यही हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली गूगल एडसेंस, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि कीवर्ड रिसर्च फॉर गूगल एडसेंस, ठीक है। गूगल एडसेंस बेसिकली google.com की एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका अकाउंट कैसे बनाना है, इसकी इस पे अप्रूवल कैसे लेनी है, ये जो है टॉपिक बाद का है। अभी इनिशियली जो हमारा यहाँ पे जो हमने काम करना है बेसिकली स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो बेसिकली हमने वेबसाइट रेडी करनी है, ठीक है। ताकि हम उसको उसकी जो है वो एसईओ के ज़रिए उसको रैंक करवा सकें, उस पे ट्रैफ़िक ला सकें, ठीक है। तो वहाँ से फिर हम पैसे कमा सकें, ठीक है। ओके, कीवर्ड रिसर्च हमने करनी है गूगल एडसेंस मोनेटाइज़ेशन के लिए इनिशियली। बाद में फर्दर पे क्लिक बैंक का भी सिखाऊँगा, फिर अमेज़न का भी सिखाऊँगा, उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट को भी प्रमोट करने के काबिल हो जाओगे, ठीक है। ओके, कीवर्ड रिसर्च फॉर गूगल एडसेंस। अच्छा, गूगल एडसेंस के लिए जो आप कीवर्ड रिसर्च करोगे उसका एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया आपको समझना, ठीक है। जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है, वो आपको अभी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अभी जो है लाइक गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर एक जो है वो टूल है बेसिकली, उसके ज़रिए मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करना सिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद बताऊंगा कि आपने अपना जो है वो कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन बताता जाऊँ कि दो तरह की सर्चेज होती हैं, ठीक है। एक जो होती है ब्रॉड सर्चेज होती हैं, ठीक है। ब्रॉड मैच सर्चेज होती हैं और एक फ्रेज मैच सर्चेज होती हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है? ब्रॉड मैच सर्चेज होता क्या है कि लाइक अ कीवर्ड setting that allows your ad to show when someone searches for that keyword or a variation of it. The broad match keyword like bicycle bell can cause your ad to show if someone searches for variations like bicycle bell, bicycle bells, buy a bell for bicycle and bell reviews for bikes, फॉर बाइक्स, ठीक है। लाइक ब्रॉड मैच सर्चेज लाइक उससे रिलेटेड आप कह सकते हो कि सर्च कीवर्ड जो है वो भी वहाँ पे भी हमारी एड डिस्प्ले होगी। बेसिकली जो टूल जिसके ज़रिए हम एसईओ के लिए यानी कि एसईओ करते हुए लाइक हम जिस टूल के ज़रिए कीवर्ड्स निकालते हैं और उन कीवर्ड्स पे साइट अपनी रेडी करते हैं, बेसिकली वो टूल एसईओ करने वालों के लिए नहीं है। वो टूल बेसिकली गूगल ने बनाया है। गूगल का सिस्टम है जिसका नाम है गूगल एडवर्ड्स, गूगल
एडवर्ड्स। गूगल का सिस्टम है गूगल एडवर्ड्स। गूगल ने बेसिकली वो जो टूल बनाया है जो अभी आपको दिखाने लगा हूँ, फ्री टूल है। उसके ये टूल बेसिकली उसने अपने पेड मेंबर्स के लिए बनाया है। लाइक पेड मेंबर से मुराद है कि जो एडवर्टाइजमेंट करे गूगल के नेटवर्क पे, बट हम एसईओ करने वाले उस टूल को यूज़ करते हैं और उस टूल को यूज़ करते हुए हम अपने कीवर्ड्स फाइनलाइज करते हैं ताकि हम उन पे रैंकिंग करवा के उन पे हम अर्निंग कर सकें। ठीक हो गया। तो ये आपको पता होना बेसिकली बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक तो ब्रॉड मैच सर्चेस, दूसरा है फ्रेज मैच सर्चेस। फ्रेज मैच सर्चेस होता क्या कि अ कीवर्ड सेटिंग दैट allows your ad to show only when someone's search includes the exact phrase of your keyword or close variations of the exact phrase of your keyword, like with addition, but with additional words before or after. The phrase match keyword like bicycle belt can cause your ad to show if someone searches for बाईसाइकिल बेल। ठीक है, जो हमारा कीवर्ड था उसने एग्जैक्टली वही सर्च करवाया। या बाय बाईसाइकिल बेल, उससे पहले कोई वर्ड लगा दिया। राइट, बाय बाईसाइकिल बेल हमारा कीवर्ड था बाईसाइकिल बेल, उससे पहले कोई कीवर्ड लगा दिया या उसके बाद कोई कीवर्ड लगा दिया, तो उसको कहते हैं फ्रेज मैच सर्चेस। ठीक है, ओके। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए ये जो है टूल्स हैं बेसिकली। गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, ये आप अपना जीमेल का अकाउंट यूज़ करते हुए इसमें लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, अभी मैं सारा करके दिखाता हूँ। ठीक है, गूगल सजेस्ट, उबर सजेस्ट एंड गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, और याहू ट्रेंड्स और इंक्लूड कर दें। ओके, नेसेसरी है आपका गोल सेट करना, नेसेसरी है फॉर ए सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, या आप फिजिकल बिजनेस में भी अपना गोल जरूर सेट किया करो। ठीक है, ओके। गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, इसको गूगल में आपने सर्च करा ना, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, आपको जो रिजल्ट मिलेगा बेसिकली, आपने ये पहली जो साइट है इसको अच्छा ये है, इसको आप अपना, आप कोई भी जो पहले से जीमेल का अकाउंट यूज़ कर रहे हो उसको यूज़ करते हुए आपने इसमें लॉगिन हो जाना है। ठीक है, इसके लिए जस्ट जीमेल का अकाउंट होना ज़रूरी है। फ्री टूल है। जो फ्री टूल्स होंगे, फ्री टूल बताऊंगा, जो पेड टूल होंगे वो आपको इस 3 मंथ्स की ट्रेनिंग के दौरान फ्री मिलेंगे। ठीक है, जस्ट
अब आप लोगों को वॉइस स्क्रीन आ रही? ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये लाइक गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर है, ठीक। इसमें सर्च फॉर न्यू कीवर्ड यूजिंग फ्रेज, वेबसाइट और कैटेगरी, ठीक है। इसमें कीवर्ड लिखेंगे, सपोज मेरा कीवर्ड है ब्लू पोट्री, मैं यहाँ से इसको करवाता हूँ कंट्री, मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, एक तो ये हो गया, ठीक है। मैं इसके कीवर्ड के आइडिया नहीं पा रहा हूँ। सपोज ये मैंने इस कीवर्ड पे काम करना है, एक मिसाल है, मैं इसके सर्चेज वगैरह देख रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये मेरे पास सपोज मेन कीवर्ड है, अब मैं इससे रिलेटेड कीवर्ड निकालूंगा, ठीक है। और लाइक एक हमें कीवर्ड और मिल गया, एक दफा इस पर क्लिक करूंगा तो ये लो वॉल्यूम भी दिखाएगा, ये ज़्यादा वॉल्यूम है, ये लो वॉल्यूम कब दिखा रहा है, ब्लू पोट्री मुल्तान, ठीक है। ये कीवर्ड भी आ रहा है, ओके ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से हमें गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर से, इसमें कीवर्ड आइडियाज़ में आके आपको उस कीवर्ड की एग्जैक्टली जो है वो मालूम हो रही है कि लाइक ब्लू पोट्री। अब यहाँ से इंडिया करेंगे, रिमूव करके इंडिया, इंडिया में भी ब्लू पोट्री जो है वो पॉपुलर। जस्ट होल्ड ऑन। ओके एक तो ये गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर को यूज़ करते हुए मैंने जस्ट एक आइडिया निकाला है, बाकी और भी हम देख सकते हैं। यहाँ से ना लाइक ये इंडिया में 1000 इसकी सर्चेज हैं, ठीक है, एग्जैक्ट इस कीवर्ड की। यहाँ से मुझे आइडियाज़ मिल रहे हैं, लाइक मैं जनरेट कर रहा हूँ कीवर्ड्स को, ब्लू पोट्री जयपुर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कीवर्ड ये मिल गया, अच्छा कीवर्ड, ये इंडिया कंट्री, इंडिया, क्योंकि कंट्री स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। आपने ये ध्यान में रखना है कि लाइक आप किसी कीवर्ड की सर्चेज कर रहे हो, उस पर कीवर्ड रिसर्च बेसिकली कर रहे हो, किसी कीवर्ड की रिसर्च कर रहे हो, तो आपको
पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। ओके, जस्ट यहाँ से आपने एक आइडिया ले लिया, जस्ट मैं भी आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद है गूगल सजेस्ट। गूगल सजेस्ट क्या है, लाइक यहाँ से इस तरह गूगल.com पे आप गए, ठीक है। ओके, गूगल.com पे आप गए। अच्छा, इसके बाद /NCR लिखोगे ना, तो ये गूगल.com खुलेगा, वरना कंट्री स्पेसिफिक खोल देगा। जैसे पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के लिए आपको गूगल, क्योंकि गूगल की बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। गूगल.com है फॉर USA, गूगल.com.pk है पाकिस्तान के लिए, गूगल.co.in है इंडिया के लिए, गूगल.AE है UAE के लिए, ठीक है। गूगल.CA है कनाडा के लिए, गूगल.co.uk है UK के लिए, ठीक है। तो इस तरह से लाइक गूगल कंट्री स्पेसिफिक है। अगर अगर आप ओके, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है, ठीक है। अभी ठीक हो जाएगी। गुड। अच्छा, दूसरा टूल आपको पता है ऊपर ये गूगल सजेस्ट, ठीक है। गूगल सजेस्ट क्या है, google.com/NCR। अच्छा, इसमें आप ना अपना कीवर्ड एंटर करोगे। हमने कीवर्ड बेसिकली आइडियाज़ कैसे जनरेट करना है, ये इसमें इसमें ये मैं लिख रहा हूँ ना, साथ साथ ये बता रहा है। ब्लू पोट्री प्लेट्स, ब्लू पोट्री वास, ब्लू पोट्री डिशेस, मग्स, ठीक है। मैं इनको भी नोट कर लूँगा। अक्सर लोग कहते हैं हमें कीवर्ड ही नहीं निकालने आते, हमें पता ही नहीं कीवर्ड के आइडियाज़ कैसे जनरेट करें, कीवर्ड मज़ीद कैसे कीवर्ड निकालें, ठीक है। ये जस्ट मैंने ऐसे रैंडम सा कोई एक कीवर्ड लिया, ठीक है, और आपके सामने उस पर उससे रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल रहा हूँ। एक तो यहाँ से मैं गूगल सजेस्ट से पता चल गया, ठीक है। अच्छा, प्लेट्स लिख के ये देखिए, ब्लू पोट्री प्लेट्स, ब्लू पोट्री डिशेज, ब्लू रिच, ब्लू पोट्री प्लेट्स, ब्लू माउंटेन पोट्री प्लेट्स, ठीक है। और उसके अलावा नीचे यहाँ पर भी आ रहा है हैंडमेड पोट्री प्लेट्स, मैक्सिकन पोट्री प्लेट्स, मेकिंग पोट्री प्लेट्स, पोट्री बैरन प्लेट्स, ठीक है, पोट्री डिनर प्लेट्स। लाइक यहाँ से भी मजीद आइडियाज हमें मिल गए, ये देखो, ठीक हो गया। तो वो आपका मसला तो हो गया ख़त्म कि लाइक आप कीवर्ड के आइडियाज़ अपने मेन कीवर्ड से रिलेटेड आइडियाज़ कहाँ से लोगे। आपके बेसिकली इसको कहते हैं निच सेलेक्ट करना। अभी तो मैंने निच सेलेक्ट नहीं की, जस्ट मैंने आपको कीवर्ड निकालने के, कीवर्ड जनरेशन के आइडियाज़ दे रहा हूँ कि कीवर्ड जनरेट कैसे करना है, ठीक है। कीवर्ड निकालते कैसे, ओके। और उसके अलावा ये आ गया। अच्छा, उसके बाद है गूगल ट्रेंड्स, ठीक है।
जब गूगल ट्रेंड्स का बेसिकली काम होता है कि किसी कीवर्ड की जो है वो एग्जैक्ट बताना कि कोई कीवर्ड कौन सी लोकेशन में उसकी उसका बेसिकली ट्रेंड है। सपोज मैं कहता हूँ ब्लू, आप लोगों को वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? ओके गुड, ठीक है। ओके ये देखिए इसका यूएसए में सबसे ज़्यादा सर्च, तो कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। सिटी वाइज अगर देखें तो ऑस्टिन, बोस्टन, वाशिंगटन, मिनिपोलिस, टोरंटो, एटलांटा, डेनवर, सिटल, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। पोट्री हॉबी टॉपिक्स बेसिकली, पोट्री हॉबी, ये पोट्री बार्न ब्लू, ब्लू वाइट पोट्री, यानी कहने से मतलब मजीद आइडियाज मुझे यहाँ से मिल रहे हैं। मैं ये कीवर्ड भी अपने पास, ब्लू बेडिंग, पोट्री बार्न बेडिंग, ठीक है, ब्लू रिच पोट्री, तो ये कीवर्ड्स के आइडियाज भी अपने पास लिख लूंगा। और मुझे यहाँ से बेसिकली अक्सर लोग कहते हैं ना मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कीवर्ड किस कंट्री में ज़्यादा हिट है, तो बेसिकली ये बताता है गूगल का जो बहुत ज़बरदस्त टूल है गूगल ट्रेंड्स। इस पे बेसिकली मैं पहले भी फ्री में वेबिनार कर चुका हूँ। बहुत से लोग जो है वो फ्री की जो ट्रेनिंग होती है उसको समझते नहीं है चीज़ों को ना। तो बेसिकली गूगल ट्रेंड ने जितना मुझे फ़ायदा पहुँचाया शायद ही किसी को उतना पहुँचाया हो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकते हो कि लाइक ये आपको बता रहा है कि आपके कीवर्ड की कंट्री कौन सी है। सपोज अब मुझे यहाँ से पता चल गया ये यूएसए में, अब मैं यहाँ पे अगर सपोज इंडिया के कुछ है यूनाइटेड, क्योंकि अगर कोई कंट्री सिलेक्ट नहीं करूंगा ना तो वो वर्ल्ड वाइड हो जाएगा, और वर्ल्ड वाइड की कभी भी एक्यूरेट सर्चेज नहीं होती, ठीक है। तो 320 इस सर्चेज हैं यूएसए में, ठीक है। डिनर वेयर, ब्लू पोर्ट्री की जो डिनर जो पूरा सेट होता है, एक उसके बारे में, सिरामिक्स, ठीक है, जिससे ये बनाया जाता है बेसिकली जो है पोर्ट्री व्हील, पॉलिश पोर्ट्री। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स में, हमें गूगल ट्रेंड ने बताया बेसिकली कि ये यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा जो है ये पॉपुलर है कीवर्ड, ठीक है। ये हमारा बेसिकली कीवर्ड है, ठीक है। सर्च टर्म कहते हैं इसको, लाइक आप कह लो कि टेक्निकल ज़बान में इसको आप सर्च टर्म या कीवर्ड, हम एसईओ में इसको कीवर्ड कहेंगे, ठीक है। तो ये हमें गूगल ट्रेंड ने जो है वो हेल्प की मज़ीद कीवर्ड्स निकालने की। मज़ीद कीवर्ड कहाँ पे हैं, ये हैं, ठीक है। ये भी आप नोट कर लोगे। अच्छा उसके बाद अबर सजेस्ट है, ये आपको आइडिया देगा। अच्छा कीवर्ड टूल डॉट आईओ, ये वैसे निकालता है गूगल एडवर्ड से। यहाँ से भी आप लाइक यूएसए में करके ब्लू, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स दिखा रहे हैं। ब्लू पोर्ट्री इंडिया, जयपुर, ब्लू पोर्ट्री बाउल, इसने मज़ीद हमारी हेल्प कर दी। हमें कीवर्ड्स निकाल कर दिए। हम इसको सारे को कॉपी ऑल कर दें, ठीक है। और सपोज हम इसको एडवर्ड गेट सर्च वॉल्यूम, ये देखें, ये इसको शो कर पाएगा। ये ब्लू रोज पोट्री, ब्लू रिच पोट्री, ब्लू रिच पोट्री पैटर्न, ठीक है, इस तरह से। तो ये वो कीवर्ड जो हमने दिए हैं उसके नीचे इसने सब चीज़ दिखा दी है, ठीक है।
तो इस तरह से भी आपने जो है आप इसमें ऐड कर सकते हो। और आपने जो यहाँ सर्चेज़ देख ली उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो एक एक्सेल की फाइल में, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर में, फाइल डाउनलोड हो जाएगी। वरना आसान तरीका और ये भी है, लाइक आप वन बाय वन जो है वो उसको नोट कर लो, ठीक है। तो ये टोटली इट्स टोटली अप टू यू कि आपने किस तरह से उसको कीवर्ड्स निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये तो थे जनरल एक वेबसाइट थी। उसके बाद जो साइट है वो है अबर सजेस्ट। यहाँ पर आप दोगे अपना कीवर्ड, लाइक मैं बताऊँ कीवर्ड आपका सही, जो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना आपको कीवर्ड के प्रॉपर आइडियाज नहीं मिलेंगे। ये भी बहुत पॉपुलर टूल है अबर सजेस्ट, ठीक है। पहले ORG थी, इन्होंने भी .io ले लिए। तो ये आप सारे डाउनलोड करके इसको भी आप गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर में ले जाओगे और यहाँ से आप उसकी सर्चेज देख लोगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको यहीं पर, आज सेकंड लेक्चर है, यहीं पर बताता चलूँ कि कभी भी जब आपने लाइक एसईओ करनी है, कभी भी ऐसे कीवर्ड पे काम नहीं करना जिसकी सर्चेज ना हो। और सर्चेज कहाँ से चेक करनी है, ये टूल आपके पास मौजूद है, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर। दुनिया में जो भी कीवर्ड निकाला जाता है उसके बैक एंड पे गूगल एडवर्ड्स का डाटा, उसके बैक एंड पे बेसिकली गूगल एडवर्ड्स की एपीआई की यूज़ की जाती है और गूगल एडवर्ड्स से डाटा फेच किया जाता है। क्योंकि गूगल का ये जो टूल है ये बनाया गया है वैसे तो उनके एडवर्टाइजर्स के लिए, ठीक है। बट हम लोग यहाँ से कीवर्ड जिनकी सर्चेज होती हैं उन कीवर्ड्स पे, हम उन कीवर्ड को सिलेक्ट करके उन पे साइट को रैंक करवा के वहाँ से हम पैसे कमाने लग जाते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, उसके बाद अभी जो है लाइक उबर सजेस्ट का आप लोगों को बता दिए, गूगल सजेस्ट का, गूगल एडवर्ड का, गूगल सजेस्ट का, गूगल ट्रेंड का, बस याहू ट्रेंड्स। अगर आपको कोई भी समझ नहीं आ रही कि आप किस कीवर्ड पे कीवर्ड रिसर्च करोगे बेसिकली, तो आप चले जाओ yahoo.com पे। डेली यहाँ पे ना ट्रेंड्स नजर आएंगे आपको। ये शिकागो बेयर, हेयरिंग एड्स, मार्को रूबियो, ठीक है, डिज्नी वर्ल्ड। ये ट्रेंड्स है ना, इनमें से किसी भी एक जो है वो आप कीवर्ड को लोगे और जो भी तरीकाकार बताया उसके ज़रिए आप इन ट्रेंड्स के कीवर्ड्स में से किसी भी एक को एज अ आइडिया लेके, ठीक है, और उसके बाद आप जो है उस पे कीवर्ड रिसर्च करके उस पर साइट बना सकते हो, ठीक है। ओके। बेसिकली गूगल एडसेंस जिसके लिए आपने कीवर्ड्स को फाइनलाइज करना है, अपना ऐसा कीवर्ड निकालना है कि जिस पे आपने साइट स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके लिए आपने ना जो आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 1, इसमें आपने क्या करना है कि फाइंड 20 कीवर्ड्स, ठीक है। ठीक है। अच्छा, सर्चेज उनकी कितनी हो, 3000 मिनिमम। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, लाइक 5000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, वो नहीं है कोई इशू वाली बात, ठीक है। टोटल 20 कीवर्ड निकालने हैं। सर्चेज, हर कीवर्ड की सर्चेज कम अज कम यानी कि मिनिमम मिनिमम 3000 होनी चाहिए, ठीक है। लाइक मैं बोलता हूँ मोबाइल प्राइसेस इन यूएसए, तो मैंने यहाँ से यूएसए सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं उसमें देखता हूँ कि क्या है, ठीक है। ठीक है।
लाइक ये पाकिस्तान मैंने कंट्री सेलेक्ट की, उससे रिलेटेड कीवर्ड फाइंड किया, ठीक है, और लाइक ये मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान, ठीक है, 40,500 सर्चेज हैं सपोज, जस्ट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया। आपने ये, आप लोगों में से किसी ने इस पे काम नहीं करना जो मैंने दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ कंपटीशन है ना, अगर हाई हो तो आपकी असाइनमेंट अच्छी बनेगी, अगर मीडियम या लो है तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक, ये है बेसिकली एडवर्टाइजर का कंपटीशन, ठीक है। अच्छा, सजेस्टेड बिड, बेसिकली सजेस्टेड बिड क्या होती है कि इस कीवर्ड पे एक क्लिक पे कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये मिनिमम होना चाहिए $1 और 100 PKR, ठीक है। तो सजेस्टेड बिड या CPC एक ही चीज़ है, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, ये एक ही चीज़ है। हम ये कंसीडर करते हैं कि हमें इसका 25% मिलेगा, लाइक अगर किसी का $1 है CPC तो हमें उसमें से 25 सेंट मिलेंगे, ठीक है। तो हम इसलिए मिनिमम जो है आपने कीवर्ड फाइंड करना है वो $1 होना चाहिए, लाइक इसका 23 रुपीज़ है, अगर इसको, अगर हमारा, अगर पाकिस्तान में लाइक 100 रुपीज़ का हो, $1 100 रुपीज़ में कन्वर्ट होते हो, तो ये 23 सेंट बनते हैं। तो ये तो कीवर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, बट सर्चेज ठीक है, कीवर्ड ठीक है, बट ये सजेस्टेड बिड या कह लो CPC ठीक नहीं है। तो ये आपने इस तरह का कीवर्ड आपने उसमें नहीं ऐड करना। कोई एक चीज़ भी जो है वो मैच ना होती हो तो वो आपने ऐड नहीं करना, ठीक है। और बस आपने जो है असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों की जो है इस वीक की। अच्छा, जब आपने असाइनमेंट भेजनी है ना, उसका क्राइटेरिया ये है बेसिकली कि आपने भेजनी है इस ईमेल एड्रेस पे meetfaizan@gmail.com, ठीक है। सेंड योर असाइनमेंट एट, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद आपने जो ईमेल का जो सब्जेक्ट लिखना है ना, वो लिखना है लाइक SET SEO एक्सपर्ट ट्रेनिंग 7th बैच, ठीक है। ये लिख के असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। अच्छा, और जो आपका फाइल नेम होगा ना, और ये फाइल बनानी है आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, सॉरी, ठीक है। फाइल नेम जो होना चाहिए वो होना चाहिए लाइक आपका नाम, लाइक मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ान, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है, .xls, ये फाइल होगी, ठीक है। तो कहने से मुराद ये आपकी, आपने भेजना सही ईमेल एड्रेस पे है, आपने ईमेल का सब्जेक्ट प्रॉपर देना है, और आपने फाइल का नाम में अपना नाम इंक्लूड करना है, और आपकी जो असाइनमेंट होगी ना उसमें ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। योर नेम, आपकी असाइनमेंट की फाइल के अंदर योर नेम, योर अर्निंग गोल, ठीक है। ये 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, वरना असाइनमेंट अप्रूव नहीं होगी। और जो असाइनमेंट साथ साथ करता जाएगा वो इस ट्रेनिंग को प्रॉपर समझता जाएगा, और इस ट्रेनिंग से प्रॉपर जो है वो फ़ायदा उठाता जाएगा। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि अपना फेसबुक का जो आपका अकाउंट है उसके अंदर जो नाम हो वो वही नाम हो जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त दिया है, लाइक आपने अपना एक्चुअल नेम यूज़ करना है, ठीक है। और आपने जो अपनी DP लगानी है ना, तो वो कोई ऐसी नहीं लगानी लाइक मैं जो है वो परेशान ही रहूँ, कि लाइक आप लोग जब कम्युनिकेशन करते हो ना, क्योंकि हम लोग, जब मैं हूँ या आप हो, आप लोग कोई लाइक ब्लैक लिस्टेड तो हम हैं नहीं। तो हम अपनी एक्चुअल लाइक आपकी जो है वो पता चले कि कौन सा स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट कर रहा है, सिंपल बताऊं तो, ठीक है। तो आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आपके नाम पे होना चाहिए, कोई ऐसा ना हो कि लाइक किसी कोई से भी ईमेल से आप मुझे ईमेल कर रहे हो, ठीक है। फाइल नेम आपने सही तरह से देना है मुझे असाइनमेंट भेजते हुए, वरना असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। जो आपने टाइटल देना है लाइक ईमेल का सब्जेक्ट देना है वो प्रॉपर देना है। फाइल के अंदर ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, चाहे जो भी असाइनमेंट आप बनाओ, ठीक है। और आपका जो स्काइप आईडी है, आपका जो ईमेल एड्रेस है, आपका जो फेसबुक का आईडी है, वो तीनों सेम आपके नाम पे होना चाहिए, अजीब अजीब नाम पे नहीं रखना,
लाइक आपका नाम है सपोज फैसल और आपने रॉकी के नाम पे रखा हो, इस तरह नहीं करना। इस तरह मेरे लिए बड़ी कन्फ्यूजन रहेगी और आपकी असाइनमेंट प्रॉपर चेक नहीं होगी। मुझे बाद में मुझे फिर ये नहीं आपने गिला करना कि लाइक आपकी असाइनमेंट चेक नहीं हुई। सही तरीक़ाकार से चलोगे आप तो आपको सही तरीके से, और जो भी अनाउंसमेंट होगी असाइनमेंट की वो आपने लाइक इसकी जो डेडलाइन है वो है थर्सडे यानी जुमेरात रात 11 बजे तक आप भेज सकते हो। तो आज है सैटरडे, जुमेरात रात 11 बजे तक भेज सकते हो। और जो मैं चेक करके अनाउंस करूँगा वो होगा फ्राइडे बिफोर लेक्चर। लेक्चर से पहले जो है मैं अनाउंस कर दूंगा कि क्या रिजल्ट है, और वो ग्रुप में ही अनाउंस होगा, सीक्रेट ग्रुप में। ठीक है, ओके। ये तो था असाइनमेंट वर्क, और ये तो था कीवर्ड्स निकालने का तरीका का जस्ट बेसिक आइडिया दिया है। अभी कोई मुश्किल काम नहीं आप लोगों को मैंने दे दिया कि लाइक आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो। ठीक है, ओके। जिसका नाम लूंगा ना वो अभी क्वेश्चन बेसिकली कर सकते हैं। कोई भी आपका इससे लेक्चर से रिलेटेड या कल के लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल है। आमिर, चन्ना, अभिलाष रंजन, अदील बशीर, अदनान जफ़र, एजाज खान, अजमल खान, आमिर बिल्लू, आमिर रियाज, इस्लान हसन, आसिम महमूद। अच्छा, जिसका नाम लूँगा ना क्वेश्चन सिर्फ वही करेगा, उसके अलावा किसी ने बीच में जो है वो नहीं क्वेश्चन पूछना, वरना खिचड़ी पक जाती है। ठीक है, ये मैंने इसमें बता दिया, ये आप खुद उसको ग्रुप में बेशक अनाउंस कर देना। मैंने कहा है कि मैं ग्रुप में अनाउंस करूँगा फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, कीवर्ड का कोई भी टॉपिक हो सकता है। मैंने अभी जिनके नाम लिए सबका नाम आएगा, कोई जल्दी जो है करने की ज़रूरत नहीं है। सबका नाम लूँगा, अभी जिनका नाम लिया अभी सिर्फ उन्होंने सवाल करना है बस। कोई सवाल नहीं है, तो अगर आपके ज़हन में कोई सवाल नहीं होगा ना तो जस्ट आपने बताना है नो क्वेश्चन। ठीक है, ओके। कीवर्ड अपनी साइड में कैसे ऐड होंगे ये अभी का जो है वो सवाल नहीं है। ये मैं पूछ रहा हूँ आज तक का जो आपको सिखाया है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ऐसी चीज़ लाइक आप अभी कहो कि हम वेबसाइट किस में बनाएंगे, ये बाद की क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें मैंने सिखानी है, वो क्वेश्चन करना है जो जो टॉपिक से रिलेटेड हो, जो मैं सिखा चुका हूँ बस। ठीक है, ओके, कोई क्वेश्चन नहीं। चौधरी असद, फैसल ज़िया, फरहान अली, फरीहा खुर्शीद, फसीहा गफ्फार, हसन वसीम, ख्वाजा जवाद, एम साद हसीब एंड एम जुबैर। आप लोग सवाल कर सकते हो। You can set goal according to our financial need and our time to achieve. Definitely अदनान, आपने जो सवाल पूछा कि वी कैन सेट गोल्स अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंशियल नीड्स। डेफिनेटली जो आपने गोल सेट करना है ना, फिर उसके लिए मेहनत भी करनी है। उसके हिसाब से आपने इस ट्रेनिंग में एक्शन लेना। लाइक जो जो सिखाऊंगा, जो जो कीवर्ड्स का क्राइटेरिया सिखाऊंगा, उस जो है आपके गोल के साथ साथ होने चाहिए। लाइक आपको गोल को अचीव करने के लिए उतने ही ज़्यादा जो है वो लाइक सीपीसी वाले कीवर्ड्स होने चाहिए बस। जी, 100 मिनिमम है, 100 से ज़्यादा जितनी मर्जी हो जाए। 100 रुपए या $1 कम अज़ कम है, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ओके। कीवर्ड टोटली डिफरेंट हो या थोड़े सेम हो, सेम निकालोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तब भी कोई मसला नहीं है। चौधरी असद, कोई मसला नहीं। ठीक है, असाइनमेंट कीवर्ड्स यू हैव रिलेटेड ईच अदर और वी कैन सेलेक्ट। कोई भी हो सकता है ख्वाजा जवाद, कोई भी हो सकता है, कोई इसमें इशू वाली बात है, क्योंकि बेसिक जो है वो एक लाइक आप लोगों के हाथ से कीवर्ड रिसर्च करवाना चाह रहा हूँ, तो ये बेसिक बिल्कुल असाइनमेंट है। तो इसमें कोई ऐसे कोई कोई ख़ास कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी कीवर्ड, कोई भी आइडिया आप उसको लाइक जनरेट करके आप असाइनमेंट बना सकते हैं। यूनिक विजिटर एंड पेज व्यूज डिफरेंस, बेसिकली ये जो है टॉपिक के अंदर भी मैंने बताया था कि एक आईपी से जब विजिटर एक दफ़ा 24 घंटे के अंदर आएगा वो यूनिक विजिटर कहलाएगा। अगर उसी 24 घंटे के अंदर वही विजिटर दोबारा आएगा तो वो एज अ फिर पेज व्यू में काउंट होगा। ठीक है, बट
फ्रीहा, जो असाइनमेंट का वर्क होगा ना, वो कंप्लीट करने के लिए चाहे आपको कोई भी निच सिलेक्ट करनी पड़े, ठीक है, कोई भी कीवर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस कीवर्ड से रिलेटेड आइडियाज़ जनरेट करने पड़े, असाइनमेंट कंप्लीट करना ज़रूरी है, ठीक है। जो आप अपनी लाइक आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक सोचा होगा कि आप उस पर साइट बनाओगे, तो वो आने वाले दिनों में जो असाइनमेंट होगी ना, आप लोग उसमें कसर निकाल लोगे, ठीक है। ओके, आज लिंक की वीडियो का फुल लिंक दीजिएगा, आज मैं ठीक नहीं था। ठीक है फरहान, अपलोड हो जाएगा। हाँ जी फसीहा, टॉपिक डिफरेंट हो सकते हैं, 20 के 20 कीवर्ड डिफरेंट हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके जी जुबैर, जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं ना, मैं वही बता रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा ईमेल एड्रेस अपडेट करवाना है जो कि आपके नाम पर हो। लाइक मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी कन्फ्यूजन होगी, लाइक एक ही ग्रुप में 4-4 5-5 एक ही नाम के लोग होते हैं, मेरे लिए बहुत कन्फ्यूजन होती है, ना मैं प्रॉपरली असाइनमेंट चेक कर सकता हूँ, ना मैं प्रॉपरली गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा इन डेप्थ असाइनमेंट को देखूंगा। मैं कोई ये नहीं कि लाइक मैंने असाइनमेंट मुझे भेज दिया, मैंने ऐसे देख के जो है वो लाइक आपको अपडेट कर देना, मैंने एक एक चीज़ को देखना कि आपके अंदर कहाँ कमी रह गई है, समझ आ रही है। फैसल, जो है आप आज तक का जो सवाल है ना, जो आज तक पढ़ाया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। अभी इतना आगे आपको जो है वो करने की ज़रूरत नहीं, इतना परेशान आप ना हो, बेसिक आइडियाज़ पे आप बात पूछोगे, ठीक है। हाँ, आपका जो टाइम टू टाइम सब समझ आती जाएगी। इस तरह मेरे लिए भी बड़ा डिस्टर्बेंस है कि मैं एडवांस चीज़ें बताना अभी से लग जाऊँ, ठीक है। बस ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ये साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी और मेरे लिए प्रॉब्लम होगी आप लोगों को गाइड करना। मैं बता दूंगा, मगर जो बिल्कुल न्यू है उनके लिए बड़ा मसला है। डिपेंड करता है कीवर्ड पे। ओके, हाई कीवर्ड पर काम करके कर सकते हैं क्या, अगर उसकी सच्ची अच्छी हो। हाँ जी हाँ जी। ओके, डू फॉलो और नो फॉलो, बेसिकली डू फॉलो का मकसद पहले ये होता था, जब 2013-2014 गूगल की अपडेट्स नहीं आई थी, उससे पहले लाइक डू फॉलो लिंक होते थे तो साइट जल्दी रैंक होती थी, नो फॉलो होते थे तो वो उसका हमें 1% भी फ़ायदा नहीं होता था। किसी भी वेबसाइट से हम लिंक लेते थे तो हमें उसका 1% भी फ़ायदा नहीं होता था, बट जब से गूगल मज़ीद जो है वो स्मार्ट हुआ है, तो डू फॉलो और नो फॉलो सेम ही कंसिडर होता है तकरीबन। फाइल नेम दोबारा बता दें, फाइल नेम का मैंने बता तो दिया, आप लोग ये लेक्चर दोबारा वॉच कर लेना। जी जी, स्लाइड्स को भी मैं अपलोड कर दूँगा। जी जी, आप अभिलाष आप क्वेश्चन कर लो, कोई मसला नहीं। ओके, ब्रॉड वर्सेस फ्रेज। ब्रॉड का मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइक उससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी जो है वो आ जाएँ तो वो ब्रॉड मैच सर्चेज़ होंगी। फ्रेज मैच सर्चेज़ से मुराद है कि जो भी हमारा कीवर्ड है वो जो कीवर्ड सर्च हो रहा है उसमें आना उस कीवर्ड का बहुत ज़रूरी है, वो फ्रेज मैच। जी जी जी, कोड निकालने का तरीका मैंने बता दिया, कि कोड कैसे निकालना है, लाइक व्यू पेज सोर्स में जाके ना, या इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, या व्यू पेज सोर्स में जाके, वेबसाइट कोई भी हो उसका जो है वो कोड निकालने के लिए आप लाइक सपोज इंस्पेक्ट एलिमेंट में चले जाओ, ठीक है। आप अगर इसमें देखते हो, ठीक है, इस तरह से आप जो है जो भी आपने लिंक देखना कि डू फॉलो नो फॉलो, उस पर आपने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट कर देना, ठीक है। तो वो आपको हाँ पता चल जाएगा कि वो लिंक, अगर उसमें लगी है जैसे लिंक है
इसके आगे अगर रेल इज इक्वल टू नो फॉलो लिखा हो तो नो फॉलो होगा, ठीक है। अगर नहीं कुछ लिखा हो तो डू फॉलो। कीवर्ड का कंपटीशन मैंने अभी नहीं सिखाया, आने वाले दिनों में सब पता चल जाएगा। एडवांस क्वेश्चन मत करें अभी, फिर मैं वही बात करूंगा। अभिलाष, अभी मैंने नाम लेना है, जिसका नहीं आया वो इंतज़ार करे। सारा आप लोग बीच में मिक्स कर, इस तरह से मैं जवाब नहीं दूंगा। ये बेसिकली मैं अल्फ़ाबेटिकली नाम लूँगा, और क्या हो रहा है कि जेड वाले पहले सवाल कर रहे हैं, तो ये अब आपका नाम मैं नहीं लूँगा। आप पहले क्वेश्चन करोगे तो आपको आपके सवाल का जवाब फिर दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए वही क्वेश्चन करे जिसका मैं नाम ले रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कर सकता है। नेक्स्ट टाइम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं, ठीक है, और क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं मिलेगा। मलिक वकास, मेहर अमन, मेहदी हुसैन, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम के नाम पे तीन तीन लोग आए बैठे हैं। ये अजीम अपना जो ऑफ करके दोबारा आए, ऑफ करके दोबारा आए। मोहम्मद जीशान जमील, नोमान चौधरी, वैस मकाबी, कमर जमान, साहिल खान, सांवल हुसैन, सरफराज आबरू, शाह फैसल खान, शेख उस्मान, जाहिदुल इस्लाम, सुमला। सुमला, आपका भी जो है ना 3 दफ़ा आ रहा है, आप भी अपना लॉग आउट करके दोबारा आए। सनी रज़ा, सैयद बहादुर शाह, सैयद ज़ीशान हैदर, उमैर अशफाक, उमर सादत, उस्मान अली, उस्मान अमजद। ठीक है, जिसके नाम मैंने ले लिए हैं, अब वो क्वेश्चन कर सकते हैं। बेस्ट कीवर्ड, या अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है बेसिकली। अभी आप लोगों ने बेसिक कीवर्ड के आइडियाज़ पे काम करके कीवर्ड जनरेट करने हैं मेहदी, ठीक है। ठीक। नुमान, आपका सवाल है कि वैसे कीवर्ड में सर्चेस पर मंथ ज़्यादा होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सजेस्ट बिट से। ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा जो सवाल, या आपका जो सवाल बनता है, आपने अभी जो देखना है कि कीवर्ड कैसे निकालना है, आइडियाज़ कैसे जनरेट करने हैं, कौन कौन से सोर्सेज से कीवर्ड आप निकाल सकते हो, कीवर्ड का ट्रेंड कैसे मालूम करना है, कीवर्ड की कंट्री कैसे मालूम करनी है, ठीक है। स्टार्ट में एक साइड पे भी आप प्रॉपर काम करो ना कमर, तब भी एनफ है। बस जितनी ज़्यादा साइटें होंगी उतना ज़्यादा आपके लिए भी इशू बन सकते हैं उनको मैनेज करना, क्योंकि स्टार्ट हर कोई कर लेता है, आगे लेके सब नहीं चल सकते। ठीक है आरिफ, बेसिकली इंटरनल लिंक्स या एक्सटर्नल लिंक से मुराद ये होता है, इंटरनल लिंक्स होते हैं कि हमारी अपनी वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस हैं, ठीक है, लाइक उनको आपस में इंटरनल लिंक्स मिले होते हैं ना, ठीक है। और एक्सटर्नल लिंक से मुराद होता है कि किसी पेज से दूसरी साइट्स को कितने लिंक मिल रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंक्स बेसिकली। मीट जीशान हैदर अजमेर, ओके, मेरा पूरा नाम सैयद जीशान हैदर है। हाँ जी, हाँ जी, जीशान आ रहा है ना नाम, जीशान हैदर आपके ईमेल एड्रेस में भी आ रहा है, आपके फेसबुक आईडी में भी आ रहा है, दैट इज एनफ। मोहम्मद अजीम के आईडी से आप मुनीर जब ज्वाइन होगे तो मुझे तो आपका नाम मोहम्मद अजीम के नाम से नज़र आ रहा है ना, तो मैं आपका नाम कैसे लूँगा। सावल हुसैन, सर मेरा फेसबुक पे उर्दू में है, कोई मसला तो नहीं। उर्दू में ठीक है, तो जो आपका जीमेल पे है उसको भी फिर उर्दू में आप कर दो, यानी कि या फिर वो इंग्लिश में हो तो एग्जैक्टली सावल हुसैन हो, वरना मेरे लिए बड़ा मसला होगा और मैं प्रॉपरली आपको उसका जो है रिजल्ट अपडेट कर। ठीक है, उस्मान अमजद,
जी जी जी। अच्छा ठीक है। हाँ जी उस्मान, किस टाइप के हों ये कोई इशू वाली बात नहीं है, आप किसी भी टाइप के कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हो। अच्छा, ये नेक्स्ट टाइम से ना हर बंदे ने अपने लिंक से आना है जो उसने इस ट्रेनिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त दिया था ना। जो मैं आपको लिंक शेयर किया करूँगा हर हफ्ते गो टू वेबिनार का, अपना ईमेल एड्रेस और अपना एक्चुअल नेम यूज़ करके आपने लेक्चर अटेंड करना है ताकि मैं आपको आपके सवाल का सही तरह जवाब दे सकूँ। सबसे पहले जो बेस बनाई जाती है ना स्टार्टअप के लिए, वो बेस मैं बना रहा हूँ, वो बेस आप लोगों ने जो है जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। ठीक है, बस। एडसेंस का जब बताऊंगा कि एडसेंस का अकाउंट कैसे बनाना है तो उसको मैनेज करने का भी ज़रूर बताऊंगा। अब आपके आईडी में भी मोहम्मद अजीम आ रहा है, उससे पहले भी जो क्वेश्चन किया है वो भी मोहम्मद अजीम ने किया है। अब आप लोगों ने लगता है आपने लिंक को शेयर किया है, और ये नेक्स्ट टाइम किसी न किसी को अपना लिंक नहीं देना। जो रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने शेयर किया था ना, वो वाला लिंक देना है। आप लोगों ने अपना ईमेल में जो आपका प्राइवेट लिंक आया था आपने वो शेयर कर दिया। हाँ जी, मेक मनी के कीवर्ड से रिलेटेड 20 कीवर्ड निकाल दो सर। एस के जाहिदुल इस्लाम का नाम लिया मैंने। ठीक है। कीवर्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए? कीवर्ड लेंथ अभी हमारा टॉपिक नहीं, कोई भी कीवर्ड की लेंथ हो सकती है। कंपटीशन हाई हो, ये बेसिकली जो कंपटीशन एडवर्ड में दिखा रहा है ये एडवर्टाइजर का कंपटीशन है। ये जितना ज़्यादा मतलब जितने ज़्यादा कीवर्ड्स का हाई हो उतने वो कीवर्ड ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है। एक साइड से मैक्सिमम कितनी अर्निंग? एक साइड से अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, ना मिनिमम की ना मैक्सिमम की। ये आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना उमर सादत तो आपको समझ आ जाएगी। जो मेरे एंड पे ना स्क्रीन बिल्कुल ठीक चल रही। फ्राइडे लेक्चर की भी स्लाइड्स अपलोड होती है गूगल ट्रेंड एंड याहू ट्रेंड से कीवर्ड आइडियाज़ के लिए। हाँ डेफिनेटली कीवर्ड आइडियाज़ के लिए। सपोज आप कहते हो आपको कोई कीवर्ड की समझ नहीं आ रही कि किस कीवर्ड पर रिसर्च करो, तो ये कीवर्ड के आइडियाज़ लेने के लिए हैं। बाकी का जो काम है वो मैंने बता दिए कि कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल आप किए जा रहे हैं जो कि वाकई में मायने रखते हैं। जो हमने असाइनमेंट में करना है ना वो मैंने फाइल में बता दिए। आप ना रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, सारी समझ आ जाएगी। ग्रुप आइडियाज़ कीवर्ड ये नहीं कुछ करना, जो मैंने बताया कीवर्ड आइडियाज़ उस पे काम करना। कीवर्ड रिलेटेड हो, अगर लाइक मोबाइल पैसे के हैं तो सारे रिलेटेड, तो रिलेटेड हो अच्छी बात है, ना भी हो ना तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है। शाह दिल खान फेसबुक पे है, शाह फैसल खान आपका असल नाम है। अब देखो ना ये परेशानी वाली बात तो है ना, समझ ही नहीं आ रही शाह दिल खान कहूँ या शाह फैसल खान कहूँ। तो इसलिए आप लोग जो है इसको ज़रा मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला शेख उस्मान, अब ये इशू वाली बात है ना। एक आप या फिर अपना फेसबुक पे नाम तब्दील कर दो, या फिर आप अपना ईमेल एड्रेस में कोई या वो लाइक तब्दीली जाओ या कोई ईमेल और बनाओ। ब्लॉगर अवैस और अवैस मकाबी डिफरेंट हो रहा है। मेरे लिए इशू इशू ये बनेगा लाइक आप असाइनमेंट भेजोगे, मुझे समझ नहीं आएगी कि किसने असाइनमेंट भेजी है। जैसे आपने हाई कंपटीशन कीवर्ड्स देने के लिए कहा है असाइनमेंट में, तो मुझे ये पूछना है कि अगर हाई ना मिले तो मीडियम या लो भी ठीक रहेंगे। हाँ जी, मीडियम या लो भी ठीक रहेंगे। कीवर्ड आइडियाज़, देखो कीवर्ड आइडियाज़ तो गूगल मजीद बता रहा था ना कि कीवर्ड के आइडियाज़ यही हैं। डू फॉलो नो फॉलो, ओके। व्हाट इज डिफरेंट इन डू फॉलो और नो फॉलो का पहले होता था, पहले देखा जाता था। अब जब से 2013 2014 से गूगल गूगल ने अपने आप को अपडेट किया है, तो क्योंकि अथॉरिटी साइटें जितनी भी है ना वो हमें लिंक देंगी, तो वो हमें देंगी ही नो फॉलो, वो भी बड़ी पावरफुल लिंक होता है। तो डू फॉलो और नो फॉलो में कोई कोई जो डिफरेंस नहीं रहा। अब चाहे डू फॉलो लिंक हो चाहे नो फॉलो लिंक हो, ट्रैफिक हमें मिलती है। अगर उस साइट पे ट्रैफिक है तो ट्रैफिक हमें मिलती है।
कल का जो लेक्चर था और आज का जो लेक्चर है, इन दोनों लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है ना तो आप कर सकते हो एस के जाहिदुल इस्लाम, ठीक है। नहीं, अभी ये बेसिक असाइनमेंट है, इस पे आपने अपनी वेबसाइट नहीं बनानी, जस्ट एक प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये असाइनमेंट मैंने दी है, ठीक है। ठीक है शाह फैसल, आप बिल्कुल कर सकते हो मेक मनी के कीवर्ड्स पे। महर सन्नी, सन्नी रज़ा, डेफिनेटली प्रॉब्लम तो है ना नाम में, या सन्नी रज़ा रख दो दोनों जगह पे, या फिर महर सन्नी रख दो दोनों जगह पे। मुनीर अहमद, आपका जो नाम मेरे पास आ रहा है वो मोहम्मद अजीम के टाइटल से आ रहा है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। आहिस्ता से समझ आ जाएगा, सीपीसी और सजेस्टेड बिट सेम चीज़ है कि किसी कीवर्ड के पर क्लिक पे हमें कितना मिलता है, ठीक। ठीक। अच्छा। जी जी, वैसे मकाबी से ईमेल करोगे तो ज़्यादा। नौमान, आपका सवाल मुझे मिला ही नहीं। अच्छा, अगर कीवर्ड के सजेस्टेड बिट असाइनमेंट के लिए 100 से कम मिले या हो तो कोई मसला तो मसला है, आपकी असाइनमेंट ही एक्सेप्ट नहीं होगी। जो क्राइटेरिया मैंने बता दिया है उस क्राइटेरिया से जो है वो, अगर क्राइटेरिया से कम की कीवर्ड्स निकालोगे तो वो कीवर्ड एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, वो असाइनमेंट आपको दोबारा बनानी पड़ेगी। मुनीर अहमद जी, अब सवाल आप करो, आप अपने नाम से आ गए। जी जी, अब आपको समझ आ गई होगी कि नेक्स्ट टाइम आपने अपने लिंक से आना, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे रिलेटेड कीवर्ड सर्च करके, लाइक हेल्थ या किसी भी प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट को सर्च किया, उस तरह का कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, कोई भी कीवर्ड ले लिया, कोई भी प्रोडक्ट ले ली सपोज, उससे रिलेटेड कीवर्ड निकाल दो, ठीक है। मुझे ईमेल अपडेट करवाना है, क्योंकि आप ये अब ईमेल के ज़रिए मुझे बताओगे कि पहले आपका ये ईमेल था और अब ये वाला ईमेल आपने करवाना है, ठीक है। असाइनमेंट का जो रिजल्ट होगा ना वो मैं ग्रुप में अनाउंस करूँगा। वक़ारुल हक, वक़ास अहमद, ज़हीर अब्बास, ज़ाहिद, हुसैन, ज़ुबैर, इब्राहिम। अब आप लोग सवाल कर सकते हो, ठीक है। पावर पॉइंट स्लाइड्स भी अपलोड होंगी मेंबरशिप एरिया में, डेफिनेटली होंगी। ठीक है, होंगी। ओके, और ज़हीर अब्बास, हर कीवर्ड के 3000 सर्चेस करनी है या 20 कीवर्ड? नहीं, हर कीवर्ड के कम से कम 3000 सर्चेस होनी चाहिए, ठीक है। सुमला, अभी आपका जो सवाल है ना काफ़ी एडवांस क्वेश्चंस हैं। आप अपने क्वेश्चंस को ना नोट डाउन करते जाओ, तो जब ये टॉपिक आएगा ना, लाइक ये टॉपिक है बेसिकली ऑफ पेज, ऑफ पेज जब सिखाऊंगा ना थर्ड मंथ में, ये तब का है, तो ये आपको सारा पता चल जाएगा। जो है वो यहाँ पर सब्र की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप अपना सवाल जो है नोट डाउन कर लें, क्योंकि अगर मैं एडवांस क्वेश्चंस के आंसर देने बैठ गया ना तो फिर ये इस ट्रेनिंग की समझ प्रॉपरली आनी नहीं है, ठीक है। अच्छा, सुमला ने अपना अपना जो यूआरएल था बेसिकली वो और स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है, तो उमर शेख भी सुमला अकरम के नाम से शो हो रहे हैं, और लाइक सुमला अकरम खुद भी सुमला अकरम के अपने नाम से यहाँ रजिस्टर होकर नेक्स्ट टाइम आना है। किसी ने जो है अपना जो प्राइवेट लिंक है ना उसको शेयर नहीं करना, जो अटेंडी वाला मैंने लिंक शेयर किया था ना, पोस्ट की थी, नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने वो वाला लिंक से रजिस्टर होके आना है, ठीक है। जी, आप जुबैर इब्राहिम डेफिनेटली, ठीक है। ठीक हो गया।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। आप लोग असाइनमेंट अपनी वक्त पे भेजेंगे ताकि प्रॉपर एसईओ का आपको फ़ायदा हो सके। और अगर कोई क्वेश्चन आपका होगा तो आप मंडे से थर्सडे ऑनवर्ड फ़ोन करके इन जो है वो 2 लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? क्योंकि ग्रुप में आपने कोई ऐसी बात एडवांस नहीं पूछनी कि जो दूसरों को कंफ्यूज करे, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।